భారత్ అమెరికా వాణిజ్య ఒప్పందంపై మంత్రి పీయూష్ గోయల్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈ ట్రేడ్ డీల్తో సూక్ష్మ, చిన్న, మధ్య తరహా పరిశ్రమలకు ఉపయోగమన్నారు. మేక్ ఇన్ ఇండియా బలోపేతానికే కొన్నింటిపై 0% ట్యాక్స్ అన్నారు. 50% సుంకాలను 18% అమెరికా తగ్గించిందని చెప్పారు కేంద్ర మంత్రి. ఈ ట్రేడ్ డీల్తో వ్యవసాయ, డైరీ ఉత్పత్తులకు ఈ ఒప్పందంలో పూర్తి రక్షణ కల్పించారన్నారు పీయూష్ గోయల్. इस प्रकार से ढेर सारी ऐसी वस्तु हैं जिन पर आगे चलकर शून्य ड्यूटी लगेगी. कृषि के क्षेत्र में भी ऐसे कई सारे वस्तु हैं जो भारत से निर्यात होंगे अमेरिका में, जिस पर शून्य रेसिप्रोकल टैरिफ लगेगा. एडिशनल ड्यूटी शून्य हो जाएगी. उदाहरण के लिए स्पाइसेस, चाय, कॉफी और उसमें से बने वस्तु, कोपरा यानी कोकोनट और कोकोनट ऑयल, वेजिटेबल वैक्स, एरेका नट, ब्राजील के नट, कैशू नट, चेस्टनट, कई सारे फल और कई सारी सब्जियां जैसे कि एवोकाडोस, बनाना, केला, गुआवा, मैंगो, आम, कीवी, पपाया, पाइनएप्पल, शिटाके, मशरूम कश्मीर का, बाकी अन्य विभाग से, कुछ बेकरी के प्रोडक्ट्स, कोका और कोका से बने हुए वस्तु, सेसमी सीड्स, पॉपी सीड्स, प्रोसेस्ड फूड, बनाना पल्प के शेप में, सिट्रस के जूस, गुआवा और मैंगो का पेस्ट, पाइनएप्पल का जैम. अब ये सभी वस्तुओं पर जो हमारे किसान भारत में बनाते हैं, इस पर अमेरिका में रेसिप्रोकल टैरिफ 50% से घटकर शून्य हो जाएगा. शून्य. इसी के साथ साथ एयरक्राफ्ट के पार्ट्स, मशीनरी के पार्ट्स, जेनेरिक ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, कुछ एलिमेंट्री ऑटो पार्ट्स, जेम एंड डायमंड्स जो वेस्ट बंगाल में बनते हैं, महाराष्ट्र, गुजरात में बनते हैं, तमिलनाडु में बनते हैं, केरल में बनते हैं, जेम एंड डायमंड्स, कॉइन्स, प्लैटिनम, क्लॉक्स एंड वॉचेस, इसेंशियल ऑयल्स, कुछ होम डेकोर के वस्तु जैसे शैंडलियर्स, इल्यूमिनेटिंग साइंस, लैंप्स के कुछ पार्ट्स, सीट्स, कुछ इनऑर्गेनिक केमिकल्स, आयरन और हाइड्रो ऑक्साइड्स, एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, प्रेशियस मेटल्स के, जिंक ऑक्साइड्स, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स और अपैरेटस, कुछ अलग अलग प्रकार के मिनरल्स और नेचुरल रिसोर्सेज, कुछ पेपर, प्लास्टिक और वुड की वस्तुएं, नेचुरल रबर. देखिए कितनी सारी वस्तुओं पे भारत को शून्य रेसिप्रोकल टैरिफ मिलने जा रहे हैं. हमने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिसमें किसी भी किसान को नुकसान हो सके. जो वस्तु भारत में सेंसिटिव है, हमारे किसान पर्याप्त मात्रा में बनाते हैं, जिसमें हम आत्मनिर्भर हैं, उन सब वस्तुओं को इस एग्रीमेंट के दायरे से बाहर रखा गया है. उसमें भारत ने कोई छूट नहीं दी है. जैसे कि उदाहरण के लिए जीएम का बना हुआ जेनेटिकली मॉडिफाइड कोई वस्तु भारत में नहीं आएगा. ग्रीन टी, काबुली चना, मूंग, कोई रियायत नहीं दी गई है. ऑयल सीड्स, कोई रियायत नहीं दी गई है. इन सभी वस्तुओं पे किसी प्रकार की रियायत इस एग्रीमेंट के द्वारा नहीं दी गई है. और इसीलिए मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं कि किसी प्रकार से ये करार
भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच भारत के किसानों के हितों को, भारत के एमएसएमईज को, भारत के हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, बल्कि हमारे हुनर वाले युवा युवती जो वस्त्र क्षेत्र के साथ जुड़े हैं, टेक्सटाइल्स, लेदर के और फुटवेयर के साथ जुड़े हुए हैं, टॉयज के साथ जुड़े हुए हैं, स्पोर्ट्स गुड्स के साथ जुड़े हुए हैं, ढेर सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां भारत को अब अमेरिकन मार्केट में लाभ मिलेगा। भारत को कम ड्यूटी पर, बाकियों से कम ड्यूटी पर, मात्र 18% पर रेसिप्रोकल ड्यूटी, उनको वहां पे मार्केट एक्सेस मिलेगा।